नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष बंसल केबीसी दीक्षालय के प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गहन मुद्दे को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 12th के एग्ज़ाम बच्चे दे चुके हैं और अब उनके सामने एक चुनौती ये है कि अब 12वीं पास करने के बाद किस दिशा की ओर अग्रसर हुआ जाए। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हमने एक जीएस स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, जो सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए, पीसीएस और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी बैच है। बेसिकली एक ऑफलाइन बैच है जो 21 अप्रैल, जी हाँ, 21 अप्रैल को दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक स्टार्ट होगा। और इस क्लास में आप संघ सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं जैसे सीडीएस, सीपीएफ और एनडीए के अलावा स्टेट सर्विस कमीशन, पीसीएस और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए विशेष तौर पर सामान्य अध्ययन की कक्षाओं को ले सकते हैं। दोस्तों, मैं एक यूपीएससी एजुकेटर और मेंटर के तौर पर पिछले 18 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूं और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के विशेष तौर पर इन्हीं एग्जाम्स और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी छात्रों को मार्गदर्शन दे चुका हूं। दोस्तों, ये बैच जो 12 बजे से 1:30 बजे तक का है, इस बैच की अपनी कुछ खासियत हैं, मैं आपको बता देता हूं। इस बैच में हमने बाइलिंगुअल बैच रखा है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो ज़्यादातर इंक्वायरी आ रही हैं और स्पेशली ट्रावली के क्षेत्र में वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों की इंक्वायरी है। तो ये बैच जो है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा उनको एम्फसाइज करते हुए इस बैच को लॉन्च किया गया है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ पिछले 5, 6, 7, 8 सालों से करावली क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम का जो वर्चस्व है वो बढ़ रहा है और यहाँ पूरे करावली तहसील क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने वाले अध्यापकों की नितांत कमी है। और इस क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम को किसी भी तरीके से ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही स्टूडेंट उस पर काम करता है। इंटरमीडिएट के बाद वो अपने माध्यम को बदल लेता है। तो अब इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन में जो भी बच्चे हैं उनको अपने माध्यम को बदलने की आवश्यकता नहीं है। वो अंग्रेजी माध्यम के साथ, इंग्लिश मीडियम के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहली खासियत इस बैच की ये है, ये बैच बाइलिंगुअल बैच है और ज़्यादा कोर एम्फेसाइज इस बैच में जो मीडियम को लेकर है वो इंग्लिश मीडियम को लेकर है। हालांकि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी ये बैच उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बैच उपयोगी नहीं है। दूसरा, इस बैच की खासियत है कि इस बैच में कॉम्प्रहेंसिव कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस है ऑफ द सिलेबस। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस करावली तहसील में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे के सामने ये है कि बच्चा सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। बच्चे को लगता है कि वो 2-3 महीने कोई छोटी मोटी गाइड अगर पढ़ ले जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन उसको सिलेबस की, एंटायर सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं होती। वो कॉम्प्रहेंसिवली उस सिलेबस का विश्लेषण करता ही नहीं है। और इस बैच में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि पूरे सिलेबस का, चाहे वो सीडीएस के एग्ज़ाम का है, चाहे वो एनडीए है, चाहे वो स्टेट कमीशन है, चाहे वो एसएससी है, कॉम्प्रहेंसिवली व्यापक तौर पर उसको विश्लेषित किया जाए और टॉपिक वाइज, टॉपिक टू टॉपिक उसको एनालिसिस किया जाए, जिससे कि बच्चे का अवधारणात्मक समझ जो है वो विकसित हो सके। तीसरी बात इस बैच की, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज सॉल्विंग सेशन होंगे। का मतलब हर एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बेसिकली स्टूडेंट की दिक्कत ये होती है कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाता और इस लैंग्वेज को न पकड़ पाने की वजह से स्टूडेंट को प्रश्नों का उत्तर देने में दिक्कत आती है। तो हमारा कोर कंसर्न रहेगा कि जो इन एग्जाम्स में पीवाईक्यू आए हैं, स्पेशली उनके लैंग्वेज को पकड़ना और उनके लैंग्वेज के हिसाब से उस कोर एरिया पर काम करना, जिससे कि बच्चा सिलेक्शन पाए। दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव बैच है। मतलब कॉम्प्रहेंसिव इन द सेंस, करीब करीब 1 साल
इस बैच को आपको देना होगा, जिससे कि आपकी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सके। जैसे कि मैं देख रहा हूँ करावली तहसील में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो मोटिव है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी इन एग्जाम्स तक है, और ऊपर के एग्जाम्स के लिए वो काम नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं इस कंपटीशन के। लेकिन केबीसी दीक्षालय आपके लिए पहली बार ये अवसर लेकर आया है कि न केवल अंग्रेजी माध्यम में, बल्कि आप इन एग्जाम्स के बारे में भी सोच सकते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग आयोजित करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। अगला जो इस बैच का खासियत है वो ये है कि इस बैच में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक मींस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बूस्टअप किया जाएगा। बेसिकली अभी तक मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ किस पर काम करते हैं, रॉट लर्निंग पर काम करते हैं। सिर्फ हम रट रहे हैं चीज़ों को और रट कर एग्ज़ाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनरल स्टडी को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जनरल स्टडी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। मुश्किल से वो 4, 5, 6, 10 क्वेश्चनों को करने के बाद हार मान जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रॉट लर्निंग कर रहे हैं। एंटायर सिलेबस या एंटायर टॉपिक्स का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अवधारणात्मक जो समझ होनी चाहिए, उनके पास नहीं है। तो उस बैच में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी हर एक टॉपिक की, टॉपिक वाइज PYQs हैं। अगला इस बैच की खासियत है कि मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी, का मतलब 6 डेज विद इन अ वीक, और संडे का आपका छुट्टी रहेगा। और ये जो 6 दिन की क्लास है, हर एक दिन क्लास 1 घंटे 30 मिनट की है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि 1 घंटे 30 मिनट में इस क्लास को करवाया जाएगा। और 1 घंटे 30 मिनट की इस क्लास में जो 6 दिन की चलेगी, तो करीब करीब मैं समझता हूँ हर सप्ताह आपकी क्लास करीब करीब 9 घंटे की हो जाएगी, जिससे कि कम से कम 2 से 3 टॉपिक आपके, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुना आपने, 2 से 3 टॉपिक आपके लगभग कंप्लीट होंगे और ब्रॉड लेवल पर होंगे। तो जो क्लास है यहाँ पर, जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है मंडे टू फ्राइडे पढ़ाने का। उसमें भी जीएस की क्लास 1 घंटे चलती है और जीएस में सिर्फ लिखाया जाता है, लिखाकर आपको रटवाया जाता है, सुना जाता है। मतलब वो टीचिंग स्टाइल है लाइक जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले टीचिंग स्टाइल थी। लेकिन आज क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड बदल चुके हैं दोस्तों, और क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड में आज कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, फैक्चुअल चीज़ें बिल्कुल मिनिमाइज हो गई हैं। रटकर आप किसी भी कंपटीशन को नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए आप स्पेशलाइज्ड जो इन मामलों में हैं और कंटिन्यूटी के साथ जो काम कर रहे हैं, उनसे जुड़कर काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगला इस बैच का खासियत है, ये 1 ईयर वास्ट प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटायर सिलेबस के लिए आपको कम से कम कितना साल लगेगा, 1 साल। और 1 साल में इतना मजबूत तैयारी होगा कि आप जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कंपटीशन को लेकर कभी भी हताश नहीं होंगे, कभी भी असफल नहीं होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगला इस बैच का जो खासियत है वो मैंने आपको शुरुआत में कहा, फॉर 12th पास स्टूडेंट्स एंड द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, का मतलब जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो भी 12th पास किए हैं इस साल और फाउंडेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो ग्रेजुएशन में काम कर रहे हैं, उसके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिशियल है। इवन पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट हैं और किसी भी इन कंपटीशन में देना चाहते हैं, तो इस बैच को वो श्योरली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इन सब खासियतों को तो देखे ही, साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम कुछ एक चीज़ों पर काम नहीं कर पाते हैं, स्पेशली हमारे करावली तहसील के क्षेत्र के लोग। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे दिक्कत ये है कि हमारा 10th और 12th का जो फाउंडेशन है वो बहुत ही वीक है, क्योंकि हमारे करावली तहसील में आप सब लोग जानते हैं जैसे कि बड़े बड़े इंटर कॉलेज जो हैं, इन सीबीएसई बोर्ड के और यूपी बोर्ड के, तो वहाँ एक नकल व्यवस्था चल रही है, जिसकी वजह से उनका 10th और 12th का जो बेसिक है वो बिल्कुल वीक हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इवन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं जब उनसे बेसिक चीज़ों को जब पूछता हूँ, चाहे वो फिजिक्स में है, चाहे वो केमिस्ट्री में है, चाहे वो सोशल साइंस में है, तो उनको बेसिक्स के बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ जो बैच है, इसमें स्पेशली इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसको बेस बनाकर पढ़ाया जाए एनसीईआरटी को, जिसमें हमने प्रायोरिटी दी है 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ को। तो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए पढ़ाने का जो जिम्मा हमने लिया है, जिससे कि बच्चे का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो बहुत मजबूत हो और जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं भी हार ना मान पाए। खैर, अब जो बैच कल 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, मैं बता दूं आपको, वो बैच
वो बैच जो है वो स्टार्ट होगा वो बैच जो है स्टार्ट होगा 21 तारीख को, जैसे कि आप देख रहे हैं 21 अप्रैल को। और इस बैच में जो 21 अप्रैल को स्टार्ट होगा, इसमें हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम जिस टॉपिक को कल से स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रॉक्स, या जिसको हिंदी में कहते हैं चट्टान। तो जो कल से बैच स्टार्ट होगा वो ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा, और ज्योग्राफी में हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक होगा रॉक्स। वैसे तो कल से 21 अप्रैल से पूरा एंटायर बैच ही स्टार्ट हो रहा है। और ये जो बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 21 अप्रैल से, इसमें टाइमिंग जो है वो 10:30 से 3:30 बजे की टाइमिंग है। इसमें आप जानते हैं कि 10:30 से 12 बजे तक आपको जितेंद्र दीक्षित सर मैथ पढ़ाएंगे। 12 बजे के बाद 1:30 बजे तक मैं मनीष बंसल सर आपको जनरल स्टडी पढ़ाऊंगा। उसके बाद 1:30 बजे से 2:30 बजे तक रीजनिंग जितेंद्र शर्मा सर पढ़ाएंगे आपको, एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। देन 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम इंग्लिश का है, जिसमें जो विष्णु जादौन सर हैं वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो पूरा मैथ, जनरल स्टडी, रीजनिंग और इंग्लिश, ये चारों सेक्शन का अपना एक पूरा एक बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है। और ये बैच किसके लिए यूजफुल होगा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, TDS, NDA, CPF और SSC के लिए ये बैच जो है बहुत बेनिफिशियल है। बेसिकली ये बैच दो तरीके के लोगों के लिए है। एक 12th पास स्टूडेंट्स जो इस साल 12th पास किए हैं, और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं और इन बड़े कंपटीशन को निकालना चाहते हैं हमारे साथ। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कल सुबह 10:30 बजे से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं सुबह 12 बजे से आप GS स्पेशल के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। इस क्षेत्र में जो जनरल स्टडी को लेकर पॉवर्टी है, इस क्षेत्र में जनरल स्टडी के मीडियम को लेकर जो एक पॉवर्टी है, जो एक गैप है, उस गैप को भरने के लिए हमने एक एफर्ट लगाया है। और हम चाहते हैं कि नकल व्यवस्था से दूर अवधारणात्मक तौर पर बच्चे की समझ विकसित हो, और बच्चे के माता पिता हमसे मिलें तो वो इस बात के लिए मिलें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास को कैसे बच्चे को करवाया जाए और बच्चे का किस तरीके से सिलेक्शन करवाया जाए। तो मैं उन बच्चों के माता पिता से भी अपील करना चाहूँगा कि वो रुनकता मोड़ करावली पर आकर इस ऑफलाइन बैच की जानकारी प्राप्त करें। नीचे जो नंबर दिए गए हैं आप उन पर कॉल करके भी इन नंबरों पर आप जानकारी ले सकते हैं। 9068267822, 7895262258। तो इनकी भी जानकारी आप ले सकते हैं, और चाहे तो रुकता मोड़ करावली पर आकर आप सीधे विजिट भी कर सकते हैं। हमारी क्वालिटी को जानने के लिए हमने केबीसी दीक्षालय में DIKSH KBC दीक्षालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमने कुछ लेक्चर वीडियो डाली हुई हैं। क्वालिटी कंटेंट को चेक कर सकते हैं आप। डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर, डेमो क्लास के तौर पर उसको आप देख सकते हैं KBC दीक्षालय अपने मोबाइल पर डालकर, जिससे कि आपको सारे सेक्शन के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जहां आप हमारे पढ़ाने की गुणवत्ता को देख सकते हैं। मैं उन सभी अभिभावकों से भी अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को पहचानें और उसको इन बड़े एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोटिवेट करें, और हमारे साथ हमको कोऑपरेट करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं, जिससे कि हम अधिक से अधिक चीज़ों को बच्चों को उपलब्ध करा सकें। थैंक यू वेरी मच।